नाश्ता करके नहीं आया, नहीं निकल रही है। ततोऽनन्तमति स्मृता उद्दायनस्तृतीयेऽपि तुर्ये रेवती मता। बोलोगे कि फिर से बोल के बताऊं? तावदञ्जन चोरंगे ततोऽनन्तमतिः स्मृता उद्यायनस्तृतीयेऽपि तुर्ये रेवती मता। ततो जिनेन्द्र भक्तोऽन्यो वारिशेनस्ततः परः विष्णुश्च वज्रनामा च शेषयोर्लक्षतां गतौ। बोलो। तावदञ्जन ततोऽनंत स्मृति था। कौन से? तावदञ्जन चौरंगे ऐसे बोलते। बोलो, कोई बोलेगा? कोशिश करना। रो चौरंगे रो है ना? शेष योर र यानी रेफ है ना ल के ऊपर योर। शेष योर लक्षता गतौ। अच्छी कोशिश। और कोई? पहले इस तरफ हो जाने दो। बोलो, उठो, बोलो। क्यों, डर लगता है क्या? अब भी पढ़ाया ना। चलो, दादाजी बोल रहे क्या? अब भी आए? बोलो, बिना देखे बोलोगे? बोलो।
हाँ, शेषयोर रक्षता। बिना देखे उन्होंने याद, पूरा याद है पीछे का भी, पीछे का याद नहीं है। अब बोलो कौन बोल रहा था? अभी कल याद किया, पहले से याद है। और कोई बोलेगा? क्यों? वो तो बिना देखे बोले, अब तो देख के बोलो। जल्दी बोलो। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या बोल रही हैं? हाँ, ततो जिनेन्द्र भक्तोन्यो, शेषयोर लक्ष्यताम गतौ। अब इसका अर्थ देखते हैं। पहला अंग कौन सा है? कौन सा? निशंकित अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? तावदंजन चौरोंगे, तावत अंगे। उस अंग में, उन अंगों में क्रमशः पहले अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? दज, तावत अंजन, यानी वहाँ से द में से अ निकल कर अंजन हो जाता है। अंजन चोरोंगे, यानी अंजन चोर। पहले अंग में, निशंकित अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? अंजन चोर। तो अब अपन पहले पूरे 8 अंगों का पढ़ लेते हैं, कौन कौन प्रसिद्ध हुआ, फिर बाद में विस्तार करते हैं। ततोऽनन्तमति स्मृता। अब ततः उसके पश्चात अनंतमति ही स्मृता, यानी अनंतमति राजकुमारी। अनंतमति कौन से अंग में? स्मृता यानी स्मरणीय है। दूसरा अंग कौन सा है? निकांक्षित अंग। उसके बाद उद्यायनस तृतीयेपि, उद्यायन राजा तीसरे, तृतीयेपि तीसरे अंग में प्रसिद्ध हुए। तीसरा अंग कौन सा है? निर्वी चिकित्सा। उसके बाद तूर्य रेवती मता। तूर्य यानी चौथे अंग में रेवती रानी, रेवती मता, रेवती रानी मता यानी मानी जाती है। चौथा अंग कौन सा है? अमूढ़ दृष्टि। क्या कहलाता है अमूढ़ दृष्टि? अमूढ़ दृष्टि यानी क्या कहलाता है? अंगों का परिभाषा याद न, पता नहीं है क्या? किसे कहते हैं? उनकी और किसकी करना? सच्चे देव शास्त्र गुरु को छोड़कर कुदेव कुगुरु कुशास्त्र इनकी प्रशंसा नहीं करना, न सुनना, न कोई करता है तो उनके बातों में आना। फिर क्या हो जाता है? ये कौन सी रानी प्रसिद्ध हो गई? रेवती रानी। कितनी दृढ़ता थी उनके अंदर। और उसके बाद ततो जिनेन्द्र भक्तोन्यो,
ततो यानी उसके पश्चात कौन सा अंग आता है? पांचवा अंग उपगुहन अंग। उसमें कौन प्रसिद्ध हो गया? जिनेंद्र भक्त। जिनेंद्र भक्त नाम का सेठ। अन्यो यानी उसके बाद, ततः अन्य ने उसके पश्चात छठवें अंग में वारिशेन, वारिशेन राजपुत्र प्रसिद्ध हुआ। ये मुनि महाराज जी बन जाते हैं तब। और ततः परः, उसके बाद उसके पश्चात विष्णुश्च वज्रनामाच, यानी विष्णु कुमार मुनि और वज्र कुमार मुनि, ये दोनों शेषयोर, शेषयोर यानी बचे कितने? 2 अंग। कौन कौन से? 7वां और 8वां। कौन कौन सा अंग कहलाता है? हाँ, वात्सल्य और प्रभावना में क्रम से क्या लगाना? विष्णु कुमार मुनि महाराज जी और वज्र कुमार ये मुनि, ये प्रभावना अंग में प्रसिद्ध हुए। लक्षताम गतौ यानी लक्षता में ने प्रसिद्ध, गतौ यानी हुए हैं। हो गया? नाम याद हो गया कि नहीं? अंगों का या अंगों का नाम और उसमें प्रसिद्ध होने वाले महान व्यक्तियों का नाम, जिन्होंने कौन? समंतभद्र स्वामी की लेखनी चली, कितने महान व्यक्ति हो गए होंगे, उनकी भावना कितनी उत्कृष्ट हुई होगी। वो एक एक अंग में यहाँ पे पूरे पूरे किसका? प्रथम अंग में कौन? प्रथम अंग में कौन? किसी महान व्यक्ति का नाम नहीं लिया आचार्य समंतभद्र स्वामी ने। किसका लिया? एक चोर का। कौन था वो? चोर, अंजन चोर। और उनका नाम पहले क्या था? पहले क्या था? कहानी पता है आप लोगों को? हाँ, ललितांग राजकुमार था वो, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। पर क्या हुआ कि बाद में चोर बन गया। पहले तो दुराचार के कारण पिताजी क्या करते हैं? राजा घर से यानी राज्य से उस राजकुमार को निकाल देते हैं। बाद में वो पहले चोर नहीं था, पहले तो राजपुत्र राजकुमार था, बाद में चोरी करने लगा। एक समंतभद्र स्वामी ने ऐसा उदाहरण रखा कि अपने पिताजी, अपना राजा जो रहता है वह राजा राज्य से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि दुराचारी था। बाद में सप्त व्यसनी बन गया, चोरी भी करने लगा और वेश्या के यहाँ पे भी जाने लगा, आने लगा। ऐसे कोई भी व्यसन उनके पास नहीं थे कि नहीं करता हो। तो भी समंतभद्र स्वामी ने उनका नाम लिया, है ना? एक चोर का, एक दुराचारी का, जिसने अपने पिताजी ने घर से बाहर निकाल दिया। ऐसा उदाहरण किसके लिए? निशंकित अंग के लिए। अपन क्या करते हैं? अरे वो तो चोर है, वो तो दुराचारी है, वो क्या धर्मात्मा हो सकता है? वो क्या अंग का पालन कर सकता है? ये हमारी दृष्टि रहती है कि नहीं रहती है? हम तो बड़े धर्मात्मा हैं, हम तो अपने आप को बहुत महान समझते हैं। हम रोज क्या करते हैं? धर्म ऐसा करते हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं होता है कि हम पूजन नहीं करते हो, एक दिन भी ऐसा नहीं होता है कि हम अभिषेक नहीं करते हो, एक दिन भी प्रवचन नहीं छूटता है हम इतने महान है, धर्मात्मा है। ये क्रियाओं के माध्यम से कोई धर्मात्मा की पहचान पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। हाँ, आप धर्मात्मा हैं, पर अपने आप भावों को तो थोड़ी सी पढ़ लीजिए। समंतभद्र स्वामी ने
भावों को पढ़ा, क्रियाओं को नहीं पढ़ा। ऐसी क्रिया होने के बाद भी, ऐसी नीच क्रिया करने के बाद भी उनकी श्रद्धा कितनी थी? एक निशंकित, भगवान ने जो कहा, जैसा कहा वैसा ही है, इससे अन्यथा नहीं हो सकता है, इसके विपरीत नहीं हो सकता है। और सच्चे देव शास्त्र गुरु ही क्या है? एक कल्याण का मार्ग में श्रद्धा रखने से लक्ष्य तक प्राप्त करने में एक माध्यम है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा और कोई भी नहीं हो सकता है दुनिया में कि हमें सुख दे सके, चाहे वह ऐहिक सुख हो अथवा तात्कालिक सुख हो, इस भाव का सुख हो अथवा पर भाव का सुख हो, पर सच्चे देव शास्त्र गुरु को छोड़कर अन्य कोई भी नहीं हो सकता है। ऐसी श्रद्धा किसके अंदर थी? एक चोर के अंदर थी, सोचो। और अपन किसी को देख लिया और वो दुराचारी है और क्या करते हैं, उनका आचरण अच्छा नहीं है, वो चोर है, वो डाकू है, वो ऐसा व्यक्ति है, पर ये व्यक्ति कभी सुधर सकता है क्या? ये कभी निशंक होकर या सम्यक दृष्टि बन सकता है क्या? हमारी दृष्टि इतनी विशाल नहीं है, हमारी दृष्टि वहाँ तक पहुँच नहीं सकती है, हमारी विचारधाराएं इतनी विशाल नहीं है। तभी तो किसी को थोड़ा सा कुछ देखा, कुछ करते हुए देखा, कुछ बोलते हुए देखा, तो हम जिंदगी भर उनको एक अपराधी के रूप में ही उसी दृष्टि से ही देखने लगते हैं। पर समंत भद्र स्वामी की भी एक दृष्टि थी, एक चोर के अंदर भी उन्होंने प्रसिद्ध कर दिया और आज भी लोग उनका नाम लेते हैं निशंकित अंग में। हम धर्मा अंजन चोर, हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है। मृत्यु सामने नाचती हुई देखने के बाद भी कौन मरना चाहता है? अपने हाथों से कौन कुल्हाड़ी मारना चाहता है? पता है कि मृत्यु यानी सिपाही लोग, यानी ये कहानी आप लोगों को पता है ना? क्या बता दूँ? हाँ, बता दूँ क्या होता है? इनको जैसे ही बाहर निकाल देता है राजा, तो बाहर निकलने के बाद ये सप्तव्यसनी बन जाते हैं। सप्तव्यसनी बनने के बाद ये एक अंजन रहता है। कैसा? वो काजल जैसा आँखों में लगा लेते हैं तो वो किसी को दिखते नहीं हैं। तो एक दिन क्या होता है कि वो वेश्यागमन करते थे, वेश्या के यहाँ जाते थे। तो वेश्या के यहाँ एक दिन गए तो वेश्या की मांग थी। क्या मांग थी? कि वेश्या कहती है कि एक रानी के पास ऐसा हार है, ऐसे रत्नों का हार है, वो बहुत सुंदर है, इतना सुंदर है कि किसी के पास नहीं मिल सकता है वो हार, तो वो मुझे चाहिए। हट करती है तो कहते कि कौन सी बड़ी बात हो गई, मैं लेके आता हूँ। तब वो क्या करता है अंजन चोर कि अंजन आँखों में लगा लेता है तो किसी को दिखता नहीं है। राजमहल में बेधड़ प्रवेश कर लेता है और जहाँ पे हार रखा रहता है सब जानकारी रहती है। और हार को उठाकर जब आने लगा तो व्यक्ति तो नहीं दिख रहा है, पर हार बस चमक रहा है। ये वहाँ पे जो सेवक खड़े रहते हैं, वो दूत जो खड़े रहते हैं वहाँ देख लेता है और सिपाही उसके पीछे कुछ बात है। व्यक्ति तो नहीं दिख रहा है पर हार दिख रहा है, तो हार के पीछे लग जाते हैं वो। और लगते ही क्या हो जाता है
कि वो बहुत दौड़ते 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 अब क्या हो जाता है, पसीना से अब वो अंजन मिटने को होने लगता है। जैसे ही वो अंजन का ही तो एक चमत्कार था कि वो व्यक्ति दिख नहीं रहा था, अदृश्य था, देखने में आने लगता है दूर से। तो वो अंजन मिटने के बाद तो भी उसके पीछे जब सिपाही लगे रहते हैं तो अब वो सोचता तो है कि सिपाही पीछे लगे हुए हैं, जरूरी थोड़ी है कि मरण दंड ही मिलता है ना, कुछ दूसरा भी दंड मिल सकता उनको। पर उन्होंने सोच लिया अब सिपाही पीछे लगे ही है, अब हम क्या करते हैं कि बहुत दूर होने के बाद वहाँ पे वन के वृक्ष के नीचे वो क्या कहते हैं, छीक कहते हैं आप लोग, छीक, हाँ, उसके ऊपर एक सेठ क्या आकाशगामी विद्या की सिद्धि कर रहा था। तो अब आकाशगामी विद्या की सिद्धि ऐसी थी कि उसके ऊपर बैठना था और एक बार नमोकार मंत्र पढ़ के और जितने वो बने रहते हैं ना, छीक ही कहते हैं, हाँ, रस्सियाँ जो रहती है उसको एक साथ काटना था। पर वो हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे हिम्मत? मान लो हमने नमोकार मंत्र तो बहुत अपने हिसाब से, तो श्रद्धा तो है, श्रद्धा से हम पढ़ लेंगे, पर काटने और नीचे क्या लटके हुए थे, वो जो छीक था वो ऐसे लटका हुआ था, रस्सियाँ 160 रस्सियाँ थी, एक साथ काटना था। और नीचे क्या तलवार वगैरह ऐसे आयुध लगे हुए थे। अगर आकाशगामी विद्या सिद्ध नहीं हुई तो निश्चित तौर से उस तलवार वगैरह जो लगे हुए थे उसके ऊपर गिर जाएंगे बहुत ऊपर से, तो मृत्यु निश्चित थी, उनको पता था। तो वो बार बार क्या कर रहे थे, नमोकार मंत्र पढ़ रहे थे और एक दो को इतने ही काट पाते थे और हिम्मत नहीं होती थी कि पूरे कट गए और हमें आकाशगामी विद्या की सिद्धि नहीं हो पाई तो मरण को प्राप्त हो जाऊंगा मैं, ये डर था। और बार बार नीचे उतर रहा था वो सेठ और फिर उसके ऊपर चढ़ जाता था, फिर नमोकार मंत्र पढ़ता था, फिर वो पूरी नहीं काट पाते थे। ऐसे करते करते बहुत समय हो गया था और उसी समय ये अंजन चोर दौड़ते दौड़ते उनके पास पहुंच गया। तो ये क्या चल रहा है तुम्हारा, जैसे ही सेठ जी से वह पूछता है। तब सेठ जी कहते हैं वह सेठ कि ऐसे ऐसे आकाशगामी की विद्या सिद्ध होगी, पर कब सिद्ध होगी? नमोकार मंत्र के ऊपर श्रद्धान रख कर हम एक बार नमोकार मंत्र का उच्चारण करके इस सारे रस्सियों को तोड़ेंगे, तब हमें विद्या सिद्ध होगी। पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ। वो हाथ से तलवार छुड़ा लेता है अंजन चोर और उसके मन में आता है क्या, हमें अब तो सैनिक आ रही है, पीछे लगी है, अब हमें पकड़ कर लेके तो जाएगी, पर कोई जरूरी नहीं है कि मृत्यु निश्चित ही है, मृत्यु दंड ही मिल जाता, या क्षमा भी कर लेते, या हम अपने कुछ भी रख सकते। बात क्या है, मृत्यु प्राप्त होने वाले ही है, ये पता होने के बाद भी कौन स्वीकार कर सकता है कि क्या कौन स्वीकार कर सकता है कि अब हम मरण को प्राप्त हो जाए तो हो जाए, पर हमें नमोकार मंत्र के ऊपर श्रद्धा रखकर ये काम करना चाहिए। ये बहुत बड़ा साहस है, इतना बड़ा साहस है कि हमें मृत्यु होने वाली है ये पता चल जाता है। मान लो बहुत बड़ा रोग हो गया आप लोगों को, होने के बाद अब मृत्यु निश्चित है ये भी पता चल जाता है। पता चलने के बाद भी कोई समाधि लेने की भाव सबके अंदर होता है क्या? पता है
मृत्यु को हम नाचते हुए सामने देख रहे हैं, निकट आ रही है, अब ग्रास बनाने वाली है। पर सबके अंदर ये भावना होती है क्या कि हम समाधि ले ले, चारों प्रकार का आहार त्याग दे? ये सबके अंदर भाव होते हैं क्या? तो ये ही कंडीशन किसके साथ थी? उस अंजन चोर के सामने थी। पर वो और आगे बच भी सकते थे ये दौड़ लगा के, पर उन्होंने, उनकी विशेषता क्या थी? क्या थी? उनकी श्रद्धा नमोकार मंत्र के ऊपर इतना थी, इतनी श्रद्धा थी कि वो जैसे ही नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहता है। वो कहते हैं सेठ जी से बोलो कौन सा मंत्र है, तो पूरा नमोकार मंत्र बोलते ही उनको याद नहीं होता। आनम तानम कुछ नम जानम सेठ वचन प्रमाणम, ये वाक्य बोलकर आनम तानम यानी नमो अरिहंतानम ये भी याद नहीं हुआ और उल्टा सीधा कुछ भी बोलकर उस नमोकार मंत्र के ऊपर श्रद्धा रख कर कि ये क्या है कि नमोकार मंत्र ये निश्चित रूप से केवल विद्या की सिद्धि ही नहीं होगी, इससे संसार से तरने वाला ये महामंत्र है। इतनी श्रद्धा जैसे ही हो गई और पूरे एक साथ काट देते हैं रस्सियों को और विद्या सिद्ध हो जाती है। अधर में ओ क्या आकाशगामी विद्या आकर उनको झेल लेती है और आवाज आती है, बोलो हम क्या काम करें, ये बता दो कि हमारे लिए क्या कार्य है, हम आपके सेवा में हाजिर है। तब वह कहता है, जो जिनदत्त सेठ है ना, वो ही ये मंत्र बता के गए हैं इनको भी, और वो सिद्ध करके गए हैं। पता नहीं वो कहाँ गए हैं, वो जहाँ गए हैं मुझे भी वहाँ पे ले चलो। और फिर वो सेठ जी कहाँ थे? जिनदत्त सेठ कैलाश पर्वत में अकृत्रिम जिनालयों में भगवान के अकृत्रिम जिनालय के पूजन करके भक्ति करके आनंद में लीन थे। और ये विद्या क्या करती है? आकाशगामी विद्या वहाँ पे जहाँ पे सेठ था वहाँ पे इनको ले जाती है। अब सेठ देखता है ये तो चोर है, ये तो दुराचारी है, ये कहाँ से आ गया, ये तो कोई सामान्य व्यक्ति यहाँ तक आने का कोई शक्ति ही नहीं है, और इसको आकाशगामी की विद्या कैसे प्राप्त हो गई? तब बात समझ में आती है, चाहे चोर हो चाहे दुराचारी हो, अगर उसके अंदर इतनी निशंकता हो, किसके ऊपर? भगवान की वाणी के ऊपर, नमोकार मंत्र के ऊपर इतनी एक श्रद्धा हो तो सब माफ हो जाता है, वो भी सम्यक दृष्टि बन जाता है। और सम्यक दृष्टि बनने के बाद विद्याएं भी सिद्ध हो सकती है और देव भी उनकी क्या कर सकते हैं? रक्षा कर सकते हैं। ये समंत भद्र स्वामी ने एक चोर का उदाहरण देकर एक चोर को एक अंग में प्रसिद्ध कर दिया। इसलिए क्रिया कैसी भी होती आई हो आज तक, उनका आचरण कैसा भी हो, उनकी विचार धारणा कैसी भी हो, पर जब उनके हृदय में निशंकित होकर इस अंग का बीज का आरोपण हो जाता है तो शुद्ध सम्यक दृष्टि कहलाता है। पीछे इतिहास मत देखा करो, वो कौन था, वो अब वर्तमान में कितना सुधर गया है, कितना आगे बढ़ गया है। कोई धर्म करते करते जिंदगी निकल जाती है, अभिषेक करते करते वो भगवान की ऐसे नाक नक्शा तक मिट गई। इतना अभिषेक किया उन्होंने भगवान की, एक ही भगवान के ऊपर इतना
इतना कलशा ढाला, पूरी जिंदगी निकल गई, अपने आप को धर्मात्मा मानते रहे, पर अंतरंग में क्या नहीं है, सम्यक